नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार का ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। उसका कारण ये है कि ये टॉपिक भी जो है ये नॉन साइंटिफिक टॉपिक है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। सोसाइटी में इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए इसके बारे में बात करनी चाहिए। मलम से घाव नहीं भरता, ये लाइन मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत बार बोलता हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक वुंड्स या बहुत नासूर घावों को लेके हमारे पास आते हैं, जिनको करीब 1 महीने से 3 महीने से 1 साल से 2 साल से घाव नहीं भर रहे होते, और वो पेशेंट्स अक्सर प्लास्टिक सर्जन्स की ओपीडी में हमको दिखाने आते हैं। हर पेशेंट को ये उम्मीद होती है कि वो हमसे एक ऐसी मलम ढूंढ के लेके जाएगा जिसको वो लगा के सारे घाव भर ले, और उस मलम को अपने सारे दोस्तों को, अपने परिवार के सारे रिश्तेदारों को और अपने मोहल्ले में सबको बताए कि ये मलम लगाने से सारे प्रकार के घाव ठीक हो जाते हैं। तो जवाब में हमको उनको ये बताना पड़ता है कि मलम से कभी भी कोई घाव नहीं भरता। उनको ये चीज़ समझानी पड़ती है कि जब हम किसी भी घाव को देखते हैं तो उसकी वैज्ञानिक विवेचना करते हैं, उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड निकालने की कोशिश करते हैं कि ये घाव बना क्यों। जब तक हम घाव को बनने का कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक उसका इलाज करना असंभव सी बात होती है। कई घाव बड़े सिंपल और साधारण होते हैं जो चोट लगने की वजह से हो जाते हैं। उनमें आपको जो चोट लगी होती है उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है बॉडी में, उसमें हमें सिर्फ इन्फेक्शन को रोकना होता है और प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग करनी होती है, जिससे वो घाव भर जाते हैं। इसमें भी मलम का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी होती है छोटे मोटे घावों को भरने की। जब अलग अलग कारणों से घाव बनते हैं तो हमको पहले उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता करनी होती है कि ये घाव बना क्यों, उसके पीछे का कारण क्या था, उसकी इटियोलॉजी क्या थी, और उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमको कौन सी दवाएं देनी है, कौन से ऑपरेशन की आवश्यकता है, ये पेशेंट को सलाह देनी बहुत आवश्यक होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को कुछ न कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ होता है जिसकी वजह से वो घाव भर नहीं रहे होते। सबसे कॉमन जो घाव न भरने का कारण हमारे देश में है वो है डायबिटीज़ या शक्कर की बीमारी। डायबिटीज़ के घावों को भरने के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है जिसको हम लोग डायबिटिक फुट वुंड्स बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के घाव पैरों में होते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने विस्तार से इस बारे में चर्चा की है कि डायबिटीज़ के घाव क्यों नहीं भरते। रिपीट करने के लिए फिर से बता देता हूँ कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी की समस्या होती है जिसमें सेंसेशन लॉस होता है। तो डायबिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें सेंसेशन लॉस की वजह से पेशेंट के घाव जल्दी नहीं भरते, जैसे कि हैंसेन्स डिजीज़ या लेप्रेसी या कुष्ठ रोग। उसमें भी न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को गर्म, ठंडा, कुछ चुभन इसका एहसास नहीं होता। एहसास न होने की वजह से जो घाव बनते हैं उनका इलाज भी मलहम नहीं होता। न्यूरोपैथिक वुंड्स डू नॉट नीड ऑइंटमेंट्स, न्यूरोपैथिक वुंड्स नीड ऑफलोडिंग। न्यूरोपैथिक वुंड्स को आपको ठीक करने के लिए उसके ऊपर होने वाले जो इंसल्ट्स हैं या जो फिर से बार बार इंजरी उसके ऊपर हो रही है उससे आपको उसको बचाना है। अपने आप वो घाव ठीक हो जाता है। न्यूरोपैथिक वुंड्स में अक्सर इन्फेक्शंस नहीं होते, और हम कई बार पेशेंट के मुंह से सुनते हैं कि साहब ये बड़ा घाव है, इसको सुखाने के इंजेक्शन लगवा दो। अब मेरे को पेशेंट्स को फिर से इंसिस्ट करके ये बताना होता है कि घाव सुखाने वाले इंजेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जिनको घाव सुखाने वाले इंजेक्शंस कहते हैं वो अक्सर एंटीबायोटिक्स होते हैं। वो सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल का काम करते हैं। जिस घाव में कोई इन्फेक्शन ही नहीं है उसके न भरने की प्रक्रिया में एंटीबायोटिक्स किस तरीके से मदद कर पाएंगे। सिमिलरली कई घाव ऐसे होते हैं जिनमें वेस्क्युलोपैथी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि घाव भरने की जो ताकत आती है हमारे शरीर में वो खून की सप्लाई से आती है। अगर खून सही प्रकार से सही मात्रा में उस जगह पहुंच रहा है जहाँ पे घाव बना हुआ है तो वो घाव भरने से कोई नहीं रोक सकता। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें वेस्क्युलोपैथी या आर्टीरियोपैथी या वीनस डिजीज़ ऐसे हो जाते हैं
जिनमें या तो जाने वाला जिसमें प्योर ब्लड जाता है वो धमनियाँ खराब हो जाती हैं, या फिर जो इम्प्योर ब्लड वापस लेके जाने वाली जो नसें होती हैं जिनको आप वेन्स बोलते हैं, उनमें वेरिकोसिटीज़ हो जाती हैं या उनके वापस ले जाने की टेंडेंसी जो होती है उसमें कमी आ जाती है। तो उनसे बनने वाले घाव जो हैं उनको ठीक करने के लिए फिर मैं रिपीट करता हूँ, मलहम काम नहीं करते। उसमें हमको खून की सप्लाई बढ़ाने वाली दवाइयाँ देनी होती हैं अगर धमनियों में खराबी है, या हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसमें वो धमनियाँ जो हैं वो खुल जाएं, या तो उसमें हमको स्टेंट डालना पड़ सकता है या फिर हमको बाईपास ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है। जो वेरिकोज वेन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि नीचे की तरफ से खून का सप्लाई वापस ऊपर की तरफ सही नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से वीनस डंपिंग हो रही होती है, ब्लड वहाँ पे नीचे घुटन महसूस कर रहा होता है। उसको करेक्ट करने के लिए आपको प्रेशर गारमेंट्स पहनाने होते हैं। तो आपको सिंपल ड्रेसिंग करनी है, प्रेशर गारमेंट पहनाना है, वेरिकोज वेन्स के अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। आपको खून की सप्लाई को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, कभी दवाइयाँ होती हैं, कभी कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कभी कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं। वो आप कर देंगे तो जो आर्टीरियल अल्सर्स हैं या जो वैस्कुलोपैथिक अल्सर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। मूल मुद्दा कहने का ये है कि मलहम देने से या घाव सुखाने वाले इंजेक्शंस जिनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ये लगाने से सारे घाव नहीं भरते या ज़्यादातर घाव नहीं भरते। हमको ये समझना ज़रूरी है कि घाव किस कारण बना, उस कारण को ठीक करने के क्या तरीके हैं, ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब कोई दूसरे स्पेसिफिक कारणों से घाव ना हो, किसी चोट की वजह से घाव बना हो, तो आपको सिर्फ ऐसा वातावरण वहाँ पे बनाना पड़ता है जिससे इन्फेक्शन या तो कंट्रोल में रहे या ख़त्म हो जाए या पनप ना पाए, और वो घाव धीरे धीरे अपने आप शरीर की ताकत से भर जाते हैं। शरीर की ताकत का मतलब ये होता है कि उस जगह पे खून की सप्लाई सही बनी हुई है, आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने की या खून की सप्लाई की प्रॉब्लम हो, तो फिर वो घाव किसी भी तरीके से भरने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को मैं इसी बात से अंत करूँगा कि मलहम लगाने से घाव नहीं भरते। घाव भरते हैं साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके कि वो घाव बना क्यों, उस बनने का कारण क्या था और उस कारण को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।